चालक की संदिग्ध मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या की आशंका गहराई। 4 दिन बाद भी एफआईआर नहीं, परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई। विंध्याचल थाना क्षेत्र के गोसाई का पूरा निवासी ट्रक चालक लवकुश मौर्य की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। मृतक की पत्नी सीमा देवी ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर पति की हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। परिजनों का आरोप है कि घटना के 4 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जिससे परिवार में आक्रोश व्याप्त है। प्रार्थना पत्र के अनुसार लवकुश मौर्य पिछले लगभग 3 माह से गांव के एक ट्रक मालिक का वाहन चला रहे थे। आरोप है 18 जून 2026 की शाम ट्रक मालिक के बुलाने पर ट्रक लेकर निकले थे। रास्ते में उन्होंने अपनी पत्नी को फोन कर बताया कि वह माड़ा की ओर जा रहे हैं। ट्रक मालिक अपनी गाड़ी से कुछ लोगों के साथ पीछे चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अष्टभुजा टोल पार करने के बाद उन्हें पैसे देकर वापस भेज दिया जाएगा। पत्नी का कहना है शाम करीब 7 बजे पति से आखिरी बार बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि वह अकोड़ी क्षेत्र में हैं और 10 मिनट बाद दोबारा फ़ोन करेंगे। इसके बाद रात करीब 8:58 पर उनके मोबाइल से किसी अज्ञात व्यक्ति का फ़ोन आया। जब उन्होंने अपने पति से बात कराने की बात कही तो कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और मोबाइल बंद हो गया। परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने ट्रक मालिक से संपर्क किया तो पहले बताया कि लवकुश की मौत हो गई, जबकि बाद में मृतक के भाई को सूचना दी कि वह ट्रक छोड़कर कहीं चला गया। पूरी रात तलाश के बाद लवकुश का कोई पता नहीं चला। अगले दिन 19 जून की सुबह विजयपुर मंदिर के आगे पांडेपुर चौराहे से लगभग 300 मीटर अंदर खेत में लवकुश मौर्य का शव बरामद हुआ। विजयपुर के ऊपर गायपुर में घटना घटी थी, लवकुश मौर्य का डेड बॉडी मिला था। क्या लग रहा था आपको? वो तो हमको लग रहा है कि उनके हत्या करके फेंक दी गई है वहाँ पे। आप लोगों ने उस दिन भी आरोप लगाया था और कल आप कप्तान महोदय मिर्जापुर गए थे, क्या आश्वासन मिला वहाँ से? आज गए थे उनके पास, उन्होंने बोला कि ये एक्सीडेंट है। उनका स्टीयरिंग से जो है कि जब एक्सीडेंट किए तो उनका स्टीयरिंग से इधर चोट भी लगा है और वो नशे में था, इसलिए कूद के भाग गया वो। अब मैंने बोला कि जो वो है मालिक है, मैं उससे बात किया हूँ। तो ये तो एक्सीडेंट है या तो हत्या है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है लेकिन उसमें तो हत्या दिखाई दे रहा है, जिस हिसाब से उसका चोट है। पीएम रिपोर्ट आपको मिल गया? हाँ, मिल गया पीएम। क्या उसमें बताया गया है? पीएम रिपोर्ट बताया गया कि दोनों तरफ पसलियाँ टूटी है, सिर में चोट है, सिर की हड्डी फ्रैक्चर है और सबसे ज़्यादा रक्तदान होने पे उनका मृत्यु हो गया है। और पोस्टमार्टम से और मृत्यु का बीच के समय लगभग 1 दिन बताया गया है। क्या करते थे लवकुश मौर्य? वो ट्रक चलाते थे। उस दिन भी ट्रक चला रहे थे? हाँ, उस दिन भी इनको घर से ले गए बुलाकर ट्रक के लिए। विंध्याचल से निकले थे, मांडा जा रहे थे? हाँ, वो गिट्टी लादने जा रहे थे। अच्छा, मांडा के लिए निकले थे तो वहाँ विजयपुर ट्रक लेकर कैसे पहुँच गए वो? उसी रास्ते से होकर जाते हैं ना। हाँ, सॉरी, विजयपुर के बारे में हमको तो नहीं पता कैसे हुआ, क्योंकि गयपुरा उनका एक्सीडेंट हुआ लोग बता रहे थे। और फिर वहाँ बाद में उनके भाई को फ़ोन किया गया है कि आपका भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उनकी पत्नी सीमा मौर्य ने एप्लीकेशन दिया है कि पीछे पीछे जयप्रकाश मौर्य भी जा रहे थे 2-3 लोगों को लेकर के साथ में। हाँ, ये तो 19 बयान लिया जाएगा तो खुद ही बताएंगे। वजह क्या रही होगी? पीछे पीछे जाने का मतलब क्या निकला? पीछे पीछे वही क्या हत्या का साजिश पहले से रची जा रही थी। क्या पुरानी रंजिश थी क्या? अब पुराने रंजिश तो नहीं है सुना कोई, ये तो उन्हीं लोग बताए थे क्या है कि अज्ञात में है मामला। अच्छा, ये जो जयप्रकाश मौर्य है ट्रक मालिक, इनके ऊपर भी क्या हत्या का कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है क्या? हत्या का हमको तो नहीं पता, हत्या का चल रहा है, ये तो हमको नहीं पता हत्या का मुकदमा उनके ऊपर। ट्रक कहाँ है इस समय? ट्रक उधर जो भटोरा है, उधर गयपुरा से थोड़ा आने के बाद पेट्रोल पंप है, वहाँ पर ट्रक खड़ी है। बिरोही? हाँ। वहाँ ट्रक क्यों खड़ी है? पता नहीं क्यों खड़ी है। कौन खड़ा करवाया वहाँ पे? ये तो हमको नहीं जानकारी है कौन खड़ा करवाया, लेकिन ट्रक वहीं पे खड़ी है। ट्रक के लिए क्या पैसे का भी लेन देन हुआ था क्या? और ट्रक उनके भाई बताएंगे, क्योंकि रात में उनके भाई गए थे उनको खोजने, तो वो बोल रहे थे कि जो ट्रक छोड़वा कर लाए थे तो उनको पुलिस ऑनलाइन पैसा डलवाई थी मोटर मालिक से। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई हो, उसका निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो दोषी को सजा मिले। लवकुश की पत्नी है आप? हाँ, हम लवकुश की पत्नी हैं। अच्छा, उस दिन 18 तारीख को जब निकले थे तो आपसे कुछ बात हुआ था क्या? हाँ, मुझे मेरे पति से बात हुई थी।
क्या कहा? जब वो घर से निकले थे तो अमरावती चौराहे पे थे, मैंने फ़ोन लगाया था, उससे बात हुई थी। वो बोले मैं गाड़ी लेकर निकल रहा हूँ और तुम्हें 10 मिनट बाद फ़ोन करेंगे। मैंने बोला आप वहाँ पे क्यों गए? बोले पैसे के कारण गए हैं, क्योंकि जयप्रकाश उसको बोले थे कि तुम गाड़ी लेकर पास होंगे। कौन है? वही है, गाड़ी का मालिक है। वो बोले थे कि गाड़ी लेकर जाओगे, लोडिंग करके लौटोगे, तुम्हारा पैसा देंगे या तो टोल रखा दो, उसके बाद ही हम पैसा देंगे। जब वो लेकर गया उसके बाद किस में बात का पैसा? और गाड़ी चलाने का पैसा और कुछ मेरा एडवांस पैसा उसके पास चाह रहा था। उसके बाद वो गया, फिर भी मैंने उसे फ़ोन लगाया। अकोड़ी में पहुँचे थे, पहुँचे मैं फ़ोन किया, बोले कि मैं अकोड़ी में हूँ, 10 मिनट बाद फ़ोन करूँगा। उसके बाद मैंने फ़ोन नहीं लगा ना, तो उसका फ़ोन आया। फिर 8:58 पे उसी के मोबाइल से मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया है, जो कि कोई और बोल रहा था कि लोग कुछ बोल रहे हैं। मैंने बोला जिसका ये मोबाइल है आप उसको फ़ोन दीजिए। उसके बाद वो फ़ोन काट के मोबाइल बंद कर दिया। उसके बाद ना तो उसका फ़ोन आया, ना ही कोई पता है। आवाज़ कुछ जानी पहचानी लग रही नहीं, थी? मुझे आवाज़ जानी पहचानी सी नहीं लग रही थी। उसके बाद मैंने अपने छोटे देवर को फ़ोन लगाया, बोला कि भैया मोबाइल स्विच ऑफ है, पता करो कहाँ पे है। फिर मेरा छोटा देवर बोला हमें पता चला है उसका एक्सीडेंट हुआ है। देवर को कब यहाँ से भेजे घर से? नहीं, वो घर पे मेरा देवर नहीं था, वो मिर्जापुर में था, क्योंकि हमको कहीं लेकर छोड़ने गया था। देवर भी गया था खोजने ना? खोजने गया था देवर, तो वही 8, साढ़े 8, 9 के बीच में वो घर से निकल, मतलब वहाँ से निकला था बाजार से। रात भर उन्होंने खोजा? हाँ, 12 बजे तक उसने उससे खोजा, लेकिन उसका पता इसलिए नहीं चला क्योंकि जो मोटर मालिक है जयप्रकाश, उसे बोले कि तुम थाने पे जाओ, मैं तुम्हारे भैया को लेकर आ रहा हूँ। वो थाने पे ही रहेगा, कार्रवाई कराते हुए, जबकि थाने पे उसका ट्रक खड़ा हुआ था। उसके बाद वहाँ पे वो कार्रवाई कराने लगा। उसके बाद भी मैं जयप्रकाश को फ़ोन किया, मेरे पति कहाँ पे? उसने बोला तुम्हारा पति मर चुका है। तो मैंने लमसम 9 बज रहा था। 9 बजे रात ही में बता हाँ, और 8:58 पे जब मेरे हस्बैंड के फ़ोन आया था, उसके मैं छोटे देवर से बात की। उसके बाद मैंने उसे फ़ोन लगाया तो वो बोला तुम्हारा पति मर चुका है। मैंने उसे 2-4 लेकिन 10 बजे रात तो वहाँ पुलिस गई थी 100 नंबर की। अब तो उसने कहा कि घायल थे, उन्हें पानी पिलाया। यही दिसना तो हमें आपको बताना है, जिस तरीके से वहाँ बोला जा रहा है। उसके बाद मैंने उसे कुछ बातें सुनाई, बोला कि उसे जाओ खोजने के लिए। तो वो बोला ठीक है आप गुस्सा मत करिए, मैं जा रहा हूँ। वो घर से पता नहीं वो कहाँ पे था, मुझे ये नहीं पता, क्योंकि वो आसपास में था। उसके बाद मैंने फिर देवर के पास फ़ोन किया। उसने बोला कि भैया को चोट कहीं भी नहीं लगा, वो सही सलामत है, ऐसा मोटर मालिक ने मेरे देवर से बोला था, उसने हमें बता। फिर भी मैंने माना नहीं। मोटर मालिक के पास जब मैंने फ़ोन लगाया तो वो बोला आप चिंता मत करिए, मैं खोज रहा हूँ। फिर मैंने अपने देवर के पास फ़ोन लगाया तो बोला भाभी, वो बोला कि तुम्हारा भैया भाग गया है। उसके बाद फिर मैंने उसके पास जब फ़ोन लगा मोटर मालिक के पास, तो फिर यही जवाब दिया कि मैं खोज रहा हूँ। मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है, देवर से उस तरीके से बात कर रहा है। फिर लास्ट में मेरे देवर से बातें हुई तो वो बोला, मोटर मालिक ने बोला कि मैं भैया को तुम्हारे लेकर थाने पे आ रहा हूँ, चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। तब जब मैंने फिर मोटर मालिक को फ़ोन किया तो बोला मुझे पता नहीं है। तब देवर को फ़ोन किया, मैंने बोला क्या भैया का आँख से देखा तुमने? उसने बोला नहीं। तब मैंने कहा कैसे मान लिया कि तुम्हारा भैया भाग गया है, सही सलामत है? तो बोला कि हमें जो बताया जा रहा है हम उसी तरीके से क्या बोल लगता रहे है हैं। इस पूरी घटना में आपको? पूरी घटना में पूरी डिटेल में बस मोटर मालिक का हाथ है, जयप्रकाश का। जिस तरीके से वो गुमराह करते गया उस तरीके से हम लोग गुमराह होते गए। यानी उनकी मौत साधारण मौत नहीं? नहीं, साधारण मौत नहीं है उनका, कोई साधारण मौत नहीं है। कौन कौन इसमें हो सकता है? इसमें हाँ, इसमें हो सकते हैं, रोशन हो सकते हैं, महेश हो सकते हैं, पूरी जानकारी तो पूरी शक के साथ, क्योंकि इससे पहले मेरे पति से इन लोग से थोड़ा बहुत मुँह रोशन और महेश टूटी हो। बस ये जयप्रकाश की चाचा है रोशन, और जो ये महेश है नाते गोते के तो मेरे खानदानी का है, लेकिन उनके पास रहने वाले हैं। कुछ दिन पहले महेश से भी लफड़ा हुआ था, 20-25 दिन पहले बोलचाल नहीं था, सब कुछ हुआ था और ये पूरी में डिटेल पता है। हाँ, एसपी के यहाँ हम गए थे, वहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं है। वो वही बोल रही है जो वो बोल रहा है। बोल क्या रही है कि मैंने जब जयप्रकाश के खिलाफ बोला तो उसने बोली कि जयप्रकाश से मैं मिल चुकी, बातें कर चुकी, उसकी खलासी से मिल चुकी, उनसे बातें कर चुकी, इसमें जयप्रकाश की कोई हाथ नहीं है। एक्सीडेंट हुआ था। और मैंने बोला कि जब एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ पे कौन पहुँचा? बोले सुनील प्रजापति ने फ़ोन किया था, वहाँ पे 100 नंबर पहुँचा। मैंने बोला जब सुनील प्रजापति ने फ़ोन किया आपको, वहाँ प्रशासन पहुंच रहा है, जिसका एक्सीडेंट है उसे लेके जा रहा है, और आप बोले तुम्हारे पति का भी एक्सीडेंट हुआ है, तो आप बताइए मेरे पति का पैर टूटा है, हाथ टूटा है, गले पे टूटा है, तो कैसे 10 किलोमीटर दूर भाग सकता है? आप इसके बारे में बताइए ना। एक्सीडेंट तो दोनों को हुआ था, एक को तो आप कह रहे घायल है, तो एक घायल होकर 10 किलोमीटर कैसे पहुंचा ये बताइए। और प्रशासन जब पहुंचा, एक्सीडेंट हुआ है, तो घर वालों को सोचना क्यों नहीं दिया?
तो वो कह रही मैं ये सब के बारे में नहीं जानती, मैं इतना जानती हूँ कि जयप्रकाश से मिल चुकी हूँ, जयप्रकाश का हाथ इसमें नहीं, तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हुआ है इसमें। और जो जितने भी हम रिपोर्ट लेके गए कोई भी जांच नहीं की, कोई भी देखता नहीं की। वो बोली, फिर भी बोली मैंने उससे, आप जयप्रकाश से अगर वो मिली, बातें की तो कब मिली, कहाँ मिली, हमें सोचना क्यों नहीं दी, क्यों शांत होकर बैठ गई। घर पे आई, कहाँ बुलवाई, किससे बुलवाई, घर पे आई होते प्रशासन तब पर गाँव वाले जानते हैं, हमें भी बुलाती। आप अकेले में बातें करके कह रही हैं, उनसे बातें के मिले छोड़ दिए, कैसे छोड़ दिए, हमें सोचना क्यों नहीं दी, वो क्यों नहीं दी कि हाँ वो गलत नहीं है, तुम्हारे पति का या तो एक्सीडेंट हो या तो किसी को और शक हो तो रिपोर्ट लिखाई। ऐसा उनका कुछ भी कर। और आज भी जब भी बोले हैं हम कहे आप छानबीन करिए, जो खलासी है उसे बुलाइए। और मुझे तो पता नहीं कौन सा खलासी है, मैं तो बार बार करूँ उसका मन, उन्हें पता है कि खलासी है तो एक खलासी से योगी पूछिए। आदित्यनाथ जी से कुछ हाँ मांग करेंगे हम, जी ना से मांग ये करेंगे जैसे मेरे पति का हत्या हुआ है वैसे जितने लोग शामिल हैं जयप्रकाश के साथ सबकी हत्या की मैं मांग कर रही हूँ, फांसी पे चढ़ाइए। हमें यही इंसाफ चाहिए क्योंकि मेरा यहाँ पे लेके गैपुरा से लेके विंध्याचल से लेके मिर्जापुर तक की कोई सुनवाई नहीं है किसी भी तरह का। हमें बस यही चाहिए, इंसाफ चाहिए। जितने लोग हैं सबका फांसी चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक।